यस, डीटीए भागलपुर इज बैक अगेन। आइए मित्रों, पार्ट टू शिक्षक एवं शिक्षण के सिद्धांत के पार्ट टू के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, अच्छा जी, ये पैसेज का प्रश्न है। अपनी राह बनाना, तो अपनी राह बनाना इसका अभिप्राय क्या होगा? अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए स्वयं प्रयत्न करना, स्वयं प्रयास करना। एक नंबर हमारा यहाँ हो जाएगा। इच्छा अनुसार काम करना नहीं साहब, राह खोजना नहीं। खैर, 2 नंबर प्रश्न है। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे हिंदी भाषा शिक्षक, लैंग्वेज का जो टीचर होना चाहिए, उसका प्रयास क्या होना चाहिए? प्रयास क्या होना चाहिए साहब? 1 नंबर विकल्प है आपका, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। कितनी बेहतरीन बात है, सहज रचना शक्ति, अर्थात बच्चा स्वाभाविक रूप से क्रिएटिविटी बढ़े बच्चे में, ऐसी अपॉर्चुनिटी दें बच्चे को। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। साहब, मातृभाषा को स्थान देना अनिवार्य तथ्य होता है। प्रथम भाषा मातृभाषा के रूप में पढ़ाना। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग। मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज, अर्थात सही सही ऑथेंटिक, और अमानक भाषा जिसमें गलतियां भी हो सकती हैं, अपने संदर्भ में निजी अनुभव के आधार पर, अपने प्राकृतिक परिवेश के आधार पर जोड़ना। अमानक तो बच्चे गलतियां भी करेंगे ना साहब शुरुआती दौर में। मानक का प्रयोग ऐसा नहीं विकल्प में खोजना है आपको, यह हमारा सरासर गलत हो जाएगा, एकदम में प्योर कोटि का गोबर वाला होगा। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर देना। बाल साहित्य, साहित्य की ही ओर केवल बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि रचना शक्ति कैसी, क्रिएटिविटी कैसी, नेचुरल ढंग से, सहज रूप से। 1 नंबर बेहतरीन विकल्प हो जाएगा। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें। तो किसको स्वीकार करें? और समृद्ध साहित्य डैश की दृष्टि से देखें, समृद्ध साहित्य को दृष्टि से देखें। तो जटिलताओं, जटिलता अर्थात कठिनाई का स्तर गलत हो जाएगा। साहित्यिक संरचनाएं, साहित्य साहित्य साहित्यिक, वैसे भी साहित्य है और साहित्यिक है, यह तो बिल्कुल गलत होगा। विकल्प संख्या 2, जटिलताओं और सराहना। साहित्य सराहना को की दृष्टि से देखें। भाषाओं की जटिलता, साहब भाषा जटिल थोड़े है अपने आप में, सरल भी तो है। ऐसा थोड़े है आप भाषा को जटिल कह सकते हैं, ना तो पहला ना तो दूसरा। भाषा हम जानते हैं, भारत विविधताओं का देश है। भारत में विभिन्न प्रकार की अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। अलग अलग प्रकार के परिवेश, जाति, धर्म, वेशभूषा, भाषाओं से निवास करने वाली जातियां बसती हैं, लोग बसते हैं। तो भाषाओं की विषमताओं को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य सराहना को की दृष्टि से देखें, या विविधता। 4 नंबर ऑप्शन, भाषा की विषमताओं को स्वीकार करें। भाषा की विषमता अर्थात भाषा सरल भी होगी, कभी कभी जटिल भी होगी। तो हर प्रकार के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना चाहिए एक टीचर को, और विषमता के आधार पर हम सी नंबर लेंगे। हालांकि उत्तर हमारा डी भी हो सकता है, विविधता के कारण, क्योंकि विविधता और विषमता लगभग लगभग समान ही है, लेकिन दमदार और सटीक उत्तर के रूप में विषमता यहां पर होगा, सी नंबर हमारा। नेक्स्ट, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, तो क्या साहब बच्चों में? विकल्प संख्या 1, भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। अच्छा, भाषा के सिद्धांत की अंडरस्टैंडिंग, अलंकारिक भाषा का प्रयोग की समझ विकसित करें। अलंकारिक अर्थात सही सही, अलंकारिक क्या, जिस प्रकार अलंकार होता है, फिगर ऑफ स्पीच, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीय अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार,
तो केवल अलंकारिक, और अलंकार का प्रयोग जैसे कि रहीमन, जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो रा का प्रयोग हुआ। यह क्या है? अनुप्रास अलंकार। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, क्या है? यमक अलंकार है, शब्दों का जोड़ा आया। तो साहब, चार चांद लगाने वाली यानी बड़ी लंबी चौड़ी बातें क्या छोटे बच्चे कर पाएंगे अलंकारिक भाषा का प्रयोग? तो आप पाएंगे यह गलत हो जाएगा हमारा। समावेशी कक्षा में सभी का ख्याल रखते हुए विविध संदर्भों में यानी अलग अलग क्षेत्र में दैनिक जिंदगी में हर उपयोगिता में बच्चे प्रयोग कर सके, इस क्षमता को निखारने पर बल देना एक शिक्षक का प्रमुख गुण होना चाहिए। शुद्ध भाषा प्रयोग तो बच्चे गलतियां नहीं करेंगे क्या? हमने आपने बिना गलती करके सीखा क्या? सी नंबर राइट आंसर। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से तो अलग अलग प्रकार का बच्चे को प्रयोग करेंगे आप, तो इससे क्या होगा? विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बन पाएगी। चाहे रेलवे का स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, चाहे विद्यालय का कक्षा कक्ष हो, टीचर जी से बात करनी हो, मम्मा जी पापा जी से कैसे आदर पूर्वक बात करना है, अलग अलग संदर्भ हर जगह जीवन में वह बेहतरीन प्रयोग कर सके, यूज कर सके, इसीलिए तो शिक्षक पढ़ाता है भाषा को। व्याकरण सम्मत भाषा से व्याकरण रट्टा मार साहब जाएंगी। किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में। यह संपूर्ण उत्तर थोड़े होगा। एक नंबर हमारा उत्तर होगा दमदार, बेहतरीन, बाह्य दुनिया से जोड़ते हुए। नेक्स्ट, आपकी दृष्टि में अभ्यास। तो अभ्यास, आप एक शिक्षक है, शिक्षिका है, उस दृष्टि से सोचें। एक्सरसाइज क्या करता है? पाठ को समझने में मदद करते हैं। यस, पाठ को समझने में, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं। अभ्यास तार्किक बनाते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं। पहले अंडरस्टैंडिंग होगी तब ना क्रिएटिविटी आएगी, रीजनिंग डेवलप होगा। पहले आधारशिला को पकड़ेंगे ना, पहले फर्स्ट फ्लोर की सेकंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर, तो आप पाएंगे पहले धरातल अर्थात ग्राउंड फ्लोर। तो समझ को डेवलप करेंगे तब ना तार्किकता साहब। तो एक नंबर को आप दमदार पाएंगे ना। बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, नहीं, एक नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। यदि आपकी कक्षा में दृष्टि बाधित बच्चे हैं, तो आप दृष्टि बाधित बच्चे हैं साहब, तो आप क्या करेंगे? उनके लिए अलग विशेष कक्षा का प्रावधान गलत हो जाएगा। विशेष रूप से सहानुभूति देना नहीं, गलत होगा। विशेष कक्षा, समावेशी कक्षा में सबके लिए एक ही छत के नीचे अध्यापन कार्य। विशेष कक्षा, विशेष ट्यूशन, अभिभावक को नुक्ताचीनी करना, प्रधानाचार्य से शिकायत करना, यह सब नहीं लेना है, क्योंकि बच्चों में हीन भावना बढ़ जाएगी और बच्चे डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो ऐसे विकल्पों का कदापि चुनाव ना करें। उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, फिर भी तो बच्चा डिप्रेस्ड हो जाएगा ना। मैं दृष्टि बाधित हूँ तभी ना मुझे अलग गतिविधि एक्टिविटी दिया जा रहा है, कम गतिविधि देंगे, ऐसा भेदभाव वाला विकल्प ही नहीं तलाशना है आपको मित्र। 2 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। दृष्टि बाधित है तो उन्हें ब्रेल लिपि का प्रयोग करवा सकते हैं आप। दृष्टि बाधित है तो टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करवाइए, सीडी वगैरह का प्रयोग करवाइए, सुन तो सकते हैं ना, तो उन्हें उपयुक्त संसाधन मुहैया करवाइए। बी नंबर। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री। उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है? तो कोची उद्देश्य है मिश्रा जी? बहुत सी सामग्री से परिचय करवाना। पहले एक चीज पे तो कमांड पा लिया जाए साहब। प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना। हिंदी साहित्य तो अपने आप में प्रचुर है ही। अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर, जैसे हिंदी, संस्कृत, गीता, महाभारत, रामायण, उसका अनुवाद हुआ हिंदी में,
अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ। ट्रांसलेशन इसीलिए तो है ना साहब कि अन्य भाषा साहित्यों को भी हिंदी में पढ़ने के अवसर मुहैया करवाए जाए। इसीलिए तो अनुवाद की व्यवस्था होती है ना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को। सी नंबर में तो समाहित ही है। लड़के होकर रोते हो, यह कथन, तो यह कथन क्या है? लिंग पूर्वाग्रह है। क्यों लड़के नहीं रो सकते हैं? मतलब लड़कियां रोती हैं, उसी प्रकार से आंसू बहाना तो लिंग पूर्वाग्रह, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बायस, हाँ जेंडर बायस करना, तो ये सब चीजें क्या है ना साहब। लड़के होकर रोते हो, छे कैसा गंदा लड़का है। लड़का कभी रोता है? लड़के होकर के बुजदिल वाला लड़की वाला काम करते, ऐसे सब विकल्प आपके क्या होंगे साहब? लिंग पूर्वाग्रह भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। अध्यापकों की दृष्टि से, बच्चों को की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। बच्चों की दृष्टि से, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से नहीं। जेंडर क्या हो जाएगा? जेंडर यानी लिंग पूर्वाग्रह के आधार पर पढ़ने को बाध्य करता है। सी नंबर उत्तर होगा। जेंडर के बारे में ना साहब, लिंग पूर्वाग्रह सीडीपी में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो हमारे यूट्यूब को आप देखेंगे, आप जानते हैं कि यह लिंग पूर्वाग्रह से संबंधित होगा। जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, किसी किताब में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए। मतलब चित्र बने रहते हैं बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में, ज्यादा से ज्यादा रंग बिरंगे चार्ट, रंग बिरंगी तस्वीरें। इससे क्या होता है? बच्चों को एक वातावरण प्रदान होता है। बच्चे जो नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, किताब को देखते हैं, भूम भूम, पानी, लड़का, छाकिल, साकिल, छेब, बच्चे इसी तरह तो पढ़ने की शुरुआत करते हैं। बच्चों को कल्पना परकता की दुनिया में ले जाता है। इससे एक प्रकार का वातावरण प्रस्तुत होता है। तो कहता है पूर्ति कौन सा नहीं करता है? तो बच्चों को कल्पना परक, कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती। दीजिए, नहीं मिलती, मिलती है साहब। नहीं करता है, मुझे तो यही लगता है यही उत्तर हो जाएगा, नहीं पूछा जा रहा है। बच्चों को सीखने सिखाने का वातावरण, यस, एक प्रकार का एनवायरनमेंट प्रदान होता है। उनमें शैक्षिक वातावरण को बनाने में मदद मिलती है, यस, शैक्षिक वातावरण। बच्चों को बी बनाना का चित्र बना रहेगा, केला का चित्र बना रहेगा, मैंगो का चित्र बना रहेगा, तो बच्चे आम को देखते हैं, है ना, सेब को देखते हैं, उससे एप्पल पढ़ते हैं, ए। तो यह शैक्षिक वातावरण बनाने में मदद करता है। बच्चे उसकी सामग्री से सीखने का प्रयास करते हैं, यस, वो जो सामग्री है उससे सीखने का प्रयास करते हैं। एक नंबर जो नहीं करता है वह होगा एक नंबर। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? तो क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? आपकी ड्यूटी क्या होगी? तो समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना, मैंने सिलेबस पूरा कर दीजिए समय के भीतर, बच्चा भले समझे कि नहीं समझे। ये क्या मजाक चल रहा है साहब? समय सीमा के भीतर, फिर समय सीमा के भीतर बच्चे को समझाइए, सिखाइए, तब तो आप कहेंगे कि अधिगम, लर्निंग सार्थक हुआ। बच्चों को भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोगों से परिचय करवाना, यस, विविध स्वरूप, अलग अलग स्वरूप से परिचय करवाइए। कविता, कहानी, संस्मरण, मुहावरे, लोकोक्तियां, उल्टे शब्द, विपरीतार्थक, समानार्थी शब्द, अन्य स्वरूपों से परिचित करवाइए और जीवन में प्रयोग कर सके इस रूप में परिचित करवाइए। परीक्षाओं पर जोड़ देना गलत। सी नंबर उत्तर बेहतरीन वाला। हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल, गलतियां ही तो है साहब जो हमें चलना सिखाती हैं। गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। अभिन्न मतलब जो भिन्न नहीं हो, जो अलग नहीं हो। शुरुआती दौर में बच्चे गलतियां करते हैं, को बनाने में गलतियां करते हैं। को एक बार में नहीं बन जाता है। हमने आपने एक बार में बना लिया क्या?
थॉर्नडाइक महोदय ने इसीलिए तो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रणेता थॉर्नडाइक महोदय है ना साहब। आधुनिक मनोविज्ञान थॉर्नडाइक। तो गलतियां त्रुटियां हमने आपने प्रयास किए, प्रयास करने के दौरान कई गलतियां हुई और गलतियों से हमने अनुभव प्राप्त किया और आगे चल के बेहतरीन रूप में उभर पाते हैं। कभी भी गलतियों को त्रुटि, बाधा, हिंड्रेंस के रूप में नहीं लेना है। सीखने का अभिन्न पड़ाव, अभिन्न हिस्सा के रूप में लिया जाए। पॉजिटिव विकल्प खोजा जाना है साहब। बिल्कुल ना ध्यान देंगे, गलती समझना उनके विकास में महान बाधा है। जरूरी नहीं है, गलत है, बाधा गलत है। 1 नंबर बेहतरीन उत्तर। नेक्स्ट, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। अपनी भाषा को सुधार लेना चाहिए, बेहतरीन कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा? तो भाषा प्रयोग भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। यस, टीचर की ही भाषा गड़बड़ है तो वातावरण कैसे क्रिएट हो पाएगा बेहतरीन वाला? वह भाषा का शिक्षक है, विद्यालय का निर्देश है। अच्छा, अपनी जिम्मेदारी नहीं, विद्यालय का निर्देश पे जाना है, इससे वह दूसरों पर प्रभाव, इंप्रेशन डाल सके। वह भाषा का शिक्षक है तो इससे क्या वातावरण प्रदान किया जाता है। यह ना बेहतरीन उत्तर होगा, बेहतरीन वाला। चलिए, 1 इज द राइट आंसर। भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह पाठ्यपुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करे। बहुविकल्पी अर्थात बहुत सारे विकल्प वाले एमसीक्यूज, पाठ्यपुस्तक आधारित के आधार पर। अच्छी बात। बहुविकल्प तो जबकि पाठ्यपुस्तकों को भी सम्मिलित करना है, पाठ्यपुस्तक को ही आकलन का एकमात्र नहीं बनाना है आधार। मतलब पूरी तरह से ना तो पाठ्यपुस्तक को लेके चलना है, अपनी भी भाषा को मिक्सअप करेंगे। 1 नंबर में पाठ्यपुस्तक आधारित आकलन के आधार पर, स्थान पर, मतलब पाठ्यपुस्तक को छोड़ ही रहा है पूरी तरह। और बी नंबर पाठ्यपुस्तक को ही केवल ले रहा है। पाठ्यपुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दे, भले बच्चे सीखें कि नहीं सीखें, गलत। पाठ्यपुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा का प्रयोग को महत्व दे। यस, विभिन्न संदर्भों में, यानी अलग अलग पर्सपेक्टिव में प्रयोग करें। डी नंबर तो यूं भी आपको उत्तर लग रहा होगा। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय है, मतलब कोची मतलब होता है हो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट से का मतलब है साहब? प्रिंटेड होती हैं रंग बिरंगी तस्वीरें उकेड़ी हुई। हाँ, यह विषय वस्तु को काफी बेहतरीन बना देती है। कक्षा में रंगीन चार्ट, पोस्टर आदि लगाना। कक्षा की दीवारों पर रंगीन कविता आदि पेंट करना, केवल कविता पेंट करना। कक्षा में बड़े आकार में वर्णमाला के चार्ट लगाना। तो केवल यही होता है प्रिंट समृद्ध माहौल। प्रिंट समृद्ध साहब जो भी पढ़ाना है, जैसे ओ आ क ख, जैसे शिक्षा की बातें, पेंसिल की बनी फोटो, सर्व शिक्षा अभियान नीचे लिखा होना, तरह तरह की तस्वीरें, महात्मा गांधी की तस्वीरें, यह सब क्या है? कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। लिखित सामग्री, और लिखित भी तो हो, लिखित ही तो होता है। अब 1 नंबर भी आप थोड़ी देर के लिए सही मानेंगे, बी भी, सी भी, लेकिन साहब डी में सब कुछ है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। मतलब पढ़ाई जा रही जो कंटेंट है, जो थीम है, विषय वस्तु है, उसके अनुरूप से लिखित सामग्री प्रयोग करवाते हैं, रंग बिरंगी तस्वीरों के साथ उकेड़ी हुई। डी नंबर उत्तर बेहतरीन वाला। भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है साहब? बच्चों द्वारा त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करवाना। लीजिए, गलती के बिना, यानी त्रुटि रहित, त्रुटि हो ही नहीं, तो ऐसा वाला संभव है? फिर वही बात, अरे भाई बा हम तो एक्के दिन में बुझ गेला, बिना गलती कैले, भाषा रहित के बिना सीख गए, भाषा सहित के साथ सीखे थे ना। गलत।
बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, मतलब यही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना। बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा का प्रयोग करना, यस, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तब तो हम कहेंगे भाषा के रूप में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई है। बच्चों से विस्तार गृह कार्य करवाना, यानी काफ़ी ज़्यादा होमवर्क करवाना, दत्त कार्य। सी नंबर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण रूप में चुना जाएगा। सो सी विल बी द बेस्ट आंसर। बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग। मिलते हैं साहब नेक्स्ट दमदार कक्षा में पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।